हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैक्रम का वंदन बार लाए हैं। इसके लिए हमने एक बंडल रेड और एक बंडल क्रीम रंग के कॉर्ड्स लिए हैं। इसके अलावा हमने 100 ग्राम ये लाल बीट्स लिए हैं, कैंची ली है, इंची टेप है, 3 इंच का ये रिंग है। इसके अलावा गदा है जो हम यहाँ पे हैंग करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इंची टेप की मदद से 6-6 मीटर के टुकड़े काटते हैं। तो देखिए 250 का होता है एक इंची टेप, 4 बार हम लेंगे तो 6 मीटर हो जाएगा। तो 2 कॉर्ड हम लेंगे क्रीम कलर के और 4 लेंगे रेड। तो हम ये जो रिंग था, ये अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है तो आप कोई भी 3 इंच का टुकड़ा कट करिएगा और उसको गोल चिपका लीजिएगा और यूज़ कर लीजिए। सबसे पहले हम इस रिंग पे रैपिंग करेंगे तो 75 सेंटीमीटर का ये कॉर्ड कट कर लेंगे। ये देखिए 75 सेंटीमीटर का कॉर्ड हमने कट कर लिया है नाप के इंची टेप से। और इसके बाद इस कॉर्ड को हम रैप करेंगे अपने ये रिंग पे। अगर ये आपको अवेलेबल नहीं है तो आप इसे कॉर्ड से ही बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने रैपिंग स्टार्ट की है। आराम से आप किसी भी तरह से रैप कर सकते हैं, बस मेन मोटो ये है कि इसे पूरी तरह से ढकना है हमें। तो इस तरह से देखिए हमने इसको अंदर से निकाला यूँ और यूँ गांठ लगा ली। एक तरफ से जो छोर है उसे छोटा सा रखा है और हाथ के नीचे दबाए रखा है। फिर अंदर से निकालेंगे हम धागा यूँ और यहाँ जो लूप बना लूप में से निकाल लेंगे। इसी तरह पूरे हम इस रिंग को रैप कर लेंगे। ये अंदर डाला और इस तरह से लूप में से निकाल लिया। पूरा इसी तरह रैप कर लेंगे और बाद में स्टिक कैसे करेंगे वो दिखाएंगे। स्टिक सब जगह हम लाइटर की मदद से करने वाले हैं। तो ये हमने इस तरह से पूरा करना है। तो ये हमने इस तरह से पूरे में रैप कर लिया है। अब हम जो बचे हुए कॉर्ड है इसे छोटा छोटा थोड़ा कट कर लेंगे और उसके बाद लाइटर से इस तरह से स्टिक कर लेंगे। दोनों रिंग हमें ऐसे ही बनाने हैं। तो ये हमने ले लिया। आप पुराने बैग के रिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से 2 रिंग हो गए। ये हमने 6 कॉर्ड कट कर लिए। 4 हमारे रेड हैं और 2 हमारे क्रीम कलर के हैं। इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। ये 6-6 मीटर के आपको बताया था। 4 बार हम इंची टेप को नापेंगे तो 6 मीटर हो जाएगा। इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया इसे बीचों बीच से और उसके बाद इस रिंग में इस तरह से लेके और ऐसे ही इसे अटैच करना है। तो सबसे पहले हमें 2 रेड कॉर्ड अटैच करना है, फिर 2 क्रीम कॉर्ड और फिर से 2 रेड। इस तरह से हम देखेंगे कि 2 रेड कॉर्ड के बीच में 2 क्रीम कॉर्ड हमें इसी तरह से अटैच करना है। ये हम स्टार्ट कर रहे हैं बंधन बार का, यानी ये वो है जहाँ से हमें इसे हैंग करते हैं साइड की कीलों पे। तो ये 2 हो गए, 2 हम इसे फिर करेंगे। ये देखिए हमने रैप कर लिया है, 2 लाल फिर 2 क्रीम और फिर 2 लाल और इसे कस के इस तरह से खींचते रहे। अब हम सबसे पहले सिंपल से स्क्वायर नॉट्स बनाएंगे। तो पहले ये जो 4 कॉर्ड रेड के हैं उसमें से बना लेंगे। एकदम सिंपल रेड हमें स्क्वायर नॉट बनानी है। ये इस तरह से ये हो गई एक, फिर एक क्रीम की बनेगी और फिर एक रेड की। इस तरह से इस रो में हमें 3 स्क्वायर नॉट्स मिलेगी। तो ये हो गई, देखिए ये हो गई दूसरी और एक और बनेगी। यहाँ पे 3 टोटल हमारी ये बन जाएंगी। अगली रो हम जब करेंगे तो अगली रो में इनके बीच में अल्टरनेट में हम स्क्वायर नॉट्स बनाते जाएंगे। पूरी एक पट्टी हमें ऊपर की बनानी है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे ये लंबे लंबे कॉर्ड्स है 6-6 मीटर के। जब इसे डबल फोल्ड किया है तो 3 मीटर के रह जाते हैं, तब भी काफ़ी लंबे होते हैं। अब देखिए साइड के 2-2 कॉर्ड छोड़ देंगे और बीच के ये 2 कॉर्ड और रेड 2 कॉर्ड और 2 क्रीम कॉर्ड, इनको लेके हम स्क्वायर नॉट बनाएंगे। तो हमें ये याद रखना है, एक बार जब 3 नॉट बनेंगे तो रेड पे रेड ही बनेगा और क्रीम पे क्रीम ही बनेंगे, और जब 2 नॉट बनेंगे तो हमें मिक्स कलर के बनाने हैं। तो इस तरह से पूरी पट्टी हमें बनानी है। आप देख पा रहे होंगे इस तरह से स्क्वायर नॉट बनाते में हमें लूप जैसे इधर बन जाएंगे। अब ये देखिए इस तरह से पूरी पट्टी हमें बनानी है। अभी हम आपको दिखाएंगे पूरी पट्टी बन के कैसे लगेगी और एंड में कैसे दूसरा छल्ला जोड़ेंगे। तो ये पूरी पट्टी हमने इस तरह से बना ली है। ये पूरा देखिए इस तरह से हमारे ये बन के रेडी होते हैं। आप ये लूप देख पा रहे होंगे, ऐसे 64 लूप्स हमने पूरी लाइन में बनाए हैं। ये जब आप बनाएंगे पट्टी तो ये ऐसे लूप्स बनते जाते हैं। तो हमने 64 लूप दोनों तरफ से गिन के बनाए हैं और उसके बाद ये पट्टी हमने कंप्लीट की। अब हम इसमें दूसरा रिंग ऐड करेंगे। तो दूसरे रिंग को इसके ऊपर रखेंगे उल्टी तरफ से और उसके बाद बीचों बीच से इन धागों को
2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो ये इस तरह से रखा हमने और इसे रैपिंग करनी है, सिंपल रैपिंग। तो बीचों बीच से हम रैपिंग स्टार्ट करेंगे तो आराम से हो जाएगी। ये देखिए 2 भागों में हमने बांट लिया अपने धागों को और उसके बाद एक तरफ के धागों को इस तरह से लिया। ये देखिए एक सिंपल सी एक नॉट लगा रहे हैं। ये जब आप इसे टाइटली खींच लेंगे ना तो ये एकदम फिक्स हो जाएगी। सिर्फ लास्ट की जो नॉट है वो डबल नॉट बनेगी, यानी पूरी की पूरी पाइपिंग बनेगी। बाकी सभी में इस तरह से हम, ये देखिए बहुत आराम से आप जब इसे स्टिक अच्छे से कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो गया। अब हम ये अगला रेड कॉर्ड भी रैप कर रहे हैं। 2 भागों में बांट दिए थे धागे, तो इसमें हम आधा आधा करके हमें इसे स्टिक करना है। ये देखिए बस इसमें सिंपल एक एक नॉट लगा रहे हैं सभी धागों में। एंड के धागे में हम 2 नॉट लगाएंगे। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो वीडियो के ऊपर 4 सीधी लाइन में बिंदियां होंगी, उन पे क्लिक करके वीडियो की स्पीड को कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। ये देखिए एंड वाले को हमें 2 बार रैप करना है। ये हो गया एक बार, और एक बार हम और करेंगे। ये हो गया, आधा हमारे रैप हो गए हैं। अब बचे हुए आधे साइड को भी हम रैप कर लेंगे। ये बीचों बीच से ही स्टार्ट करेंगे हम। और एंड वाले धागे को हमें 2 बार रैप करना है। तो ये हो गया। अब इन्हें सबको धागे को कट करके, जैसे अभी हमने छल्ला रैप करते में धागों को लाइटर की मदद से चिपकाया था, वैसे ही हम इसको भी कट करके चिपका लेंगे। चिपकाएंगे इसमें अच्छी तरह से, क्योंकि इस पे पूरा बंधनवार का लोड रहेगा ये रिंग पे ही। तो इसे अच्छे से चिपकाइएगा। ये हो गया पूरा, ये रैप हो गया है हमारा अच्छे से। अब हम इन्हें कट करेंगे। ये एंड वाले को हमें 2 बार करना पड़ता है जिससे कि ये फिक्स्ड रहे। अच्छे से खींच लीजिएगा जब ये हो जाए, निकलते नहीं हैं धागे। अब हम इन्हें कट कर देंगे एकदम करीब से और फिर लाइटर की मदद से चिपका देंगे। पीछे की तरफ ये आने चाहिए जोड़ हमारे। ये देखिए इससे हम इससे कट कर ले रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं कट करेंगे। अब हम इसे स्टिक कर लेंगे लाइटर की मदद से। पूरे में ऐसे ही करना है। तो ये पट्टी इस तरह से रेडी हो गई है दोनों तरफ से। अब हम क्या करेंगे, 2 ये क्रीम कॉर्ड और एक रेड कॉर्ड लेंगे। रेड कॉर्ड हमारा इस तरह से हम आपको नाप के दिखाते हैं। ये यहाँ पे 60 सेंटीमीटर का हम रेड कॉर्ड ले रहे हैं। इसके अलावा 135 सेंटीमीटर के 2 ये क्रीम कॉर्ड लेंगे। आप 40 सेंटीमीटर तक के ले सकते हैं, 140 या 135, ऐसे ये 2 कॉर्ड हमने ले लिए हैं। इनसे हम डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा रेड कॉर्ड है 60 सेंटीमीटर का, उसे यहाँ 2 लूप छोड़ के, 1 2, ये 2 लूप छोड़ के तीसरे लूप में इस तरह से इंसर्ट करेंगे। टोटल हमारे पास 64 लूप है, हमने यहाँ 3rd लूप में इसको इस तरह से इंसर्ट किया है। इंसर्ट करने के बाद इस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे कि एक जो हमारा थ्रेड है वो लगभग 4.5 से 5 इंच तक का हमारा, यानी 12 सेंटीमीटर तक का हो। ये देखिए ये लगभग 12 सेंटीमीटर का हमने ले लिया है। अब इस पे हम ये बड़ा वाला जो थ्रेड है इसे रैप करेंगे। तो देखिए इसको रैप करने के लिए एक बार हम ऊपर से धागा लेंगे और एक बार नीचे से धागे को रैप करेंगे। तो क्या होगा, लूप जैसे ऊपर बनते जाएंगे। ये देखिए एक बार हमने नीचे से किया, एक बार हम ऊपर से करेंगे। ये देखिए लूप जैसे बनते, देखिए ध्यान दीजिएगा। ये धागा ऊपर से गया और हमने ये रैप किया इस तरह से, फिर धागा नीचे से आया और हमने रैप किया। तो ये लूप हमारे बनते जाएंगे। ऐसे हमारे 8 लूप हमें बनाने हैं। तो इसी तरह से हमें ऊपर और नीचे का वो करते हुए जाना है। इसे 8 लूप हमें इस तरह से तैयार करना है। जब ये 8 लूप तैयार हो जाएंगे उसके बाद हम यहाँ पर इसे अटैच करेंगे अपने मेन वाले पे। तो देखिए इस तरह से हमें ये 8 लूप तैयार कर लेने हैं। बहुत आराम से ये 8 लूप बन जाते हैं।
तो ये हो गया। अब हम काउंट करके देखेंगे कि हमारे हो गए कि नहीं। ये तो 8 लूप हमें ऐसे बनाने हैं टोटल। ये 8 हो चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ऊपर मेन वाले में 2 लूप हम छोड़ के थर्ड लूप में 2 लूप छोड़ दिए, थर्ड लूप में हम अपने एक थ्रेड को इंसर्ट करेंगे। 2 लूप छोड़ने के बाद थर्ड लूप में ऐसे ही, ये लूप में आराम से हाथ से ही चले जाते हैं धागे, यूँ इंसर्ट कर लेंगे। ये हो गया। अब इसे पलटेंगे, उल्टी तरफ से हम यहाँ पे नॉट कर देंगे या कह सकते हैं रैप कर देंगे 2 बार। तो इस तरह से धागा हमारा ये रैप हो गया। इसके बाद हम इसे कट करेंगे और चिपकाएंगे। ये धागे हमारे हमने वो रैप कर दिए हैं। अब हम इसे कट करके स्टिक कर देंगे लाइटर की मदद से। आराम से स्टिक हो जाते हैं, थोड़े से आपको हाथ ना जलाएं, बस ये ध्यान रखिएगा। ये ऐसे स्टिक कर लेना है अच्छे से। ये देखिए इस तरह से हो गया। आगे से एकदम फिनिश लुक है। अब 2 कॉर्ड जो हमारे क्रीम कलर थे वो हम लेंगे और पहला लूप जो ये दिख रहा है इसमें हम कैंची या अगर आपके पास क्रोशिया है तो क्रोशिया या किसी भी नोकीली चीज़ की मदद से, पेन की मदद से पहले लूप में हम एक क्रीम कलर का कॉर्ड इंसर्ट कर देंगे। 2 कॉर्ड हैं 135, एक तो 135 सेंटीमीटर के, तो हम यहाँ पे इसे इंसर्ट कर देंगे। हम सभी नाप को आपको सामने सामने नाप के दिखाते जा रहे हैं, इसलिए आपको शायद आसानी हो। ये हो गया। इस तरह से अब हम इसे बीचों बीच से आधा आधा फोल्ड करेंगे। देखिए इसको आधा आधा करके ये अच्छे से एक हमारा धागा जुड़ गया। अब दूसरा धागा जोड़ने से पहले हम यहाँ पे एक धागे पे दूसरा धागा इस तरह से 2 बार रैप कर देंगे। ये रैपिंग हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि धागा हमारा बीचों बीच के पॉइंट से इधर उधर ना हो जाए। तो एक हो गया हमारा इस तरह से। दूसरा थ्रेड लेके हमारा ये जो ऊपर की तरफ जो एक कॉर्ड है हमारा छूटा हुआ, उसमें हम ये यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे। तो अब हमारे दोनों हो गए और बीचों बीच से मुड़े हुए हैं। अब ये इस पे हम ये 2 बार तो रैप करते ही है ना, तो 2 बार रैप कर दिया। और उसके बाद जो 2 कॉर्ड नीचे की हैं और उनको भी रैप कर देंगे। टोटल हम अब एक थ्रेड लेके उसके ऊपर हम बचे हुए 3 थ्रेड को इस तरह से रैप कर दिया है। तो इसी तरह करते हुए जाना है हमें। ये लास्ट वाला कॉर्ड भी हमने इस पे रैप कर दिया। ये हो गया है। कोई भी एक धागा पकड़ लिया और उसे रैप कर रहे हैं। तो ये हो गया। थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर देते हैं, एकदम फिनिश आएगा बाद में। तो इस तरह से हमने तीनों रैप कर दिए हैं। फिर यही कॉर्ड को जिस पे रैप कर रहे थे उसको हम अंदर की तरफ घुमाएंगे और फिर से वही तीनों धागों को रैप करेंगे। तो एक पंखुड़ी जैसी बन जाएगी हमारी फ्लावर की। तो ये ऐसे इस तरह से हो गया। ये देखिए एक पंखुड़ी बन गई। अब ये जिस पे रैपिंग चल रही है उससे हम अगले वाले लूप में ये यहाँ पे इंसर्ट फिर से करेंगे। ये याद रखिए हर बार एक पंखुड़ी बनने के बाद हमें ये मेन जो रेड वाली बनाया है उसमें ज़रूर अटैच करना है, तभी हमारा फ्लावर ये ठीक होगा। तो ये हो गया। इसको इसमें अटैच कर दिया और फिर से इन 3 धागों को इन पर रैप किया। लेकिन तीसरे धागे को रैप करने से पहले हम उसमें एक मोती ज़रूर डाल देंगे, लाल कलर वाला जो हमने 100 ग्राम ले रखा है। एक मोती यहाँ डालेंगे। हम आपको मोती डाल के दिखाते हैं। मोती को इस वाले कॉर्ड में डालना है ऐसे। ये हो गया। और उसके बाद मटका बीट्स कहते हैं इनको। आप आराम से इसे छोटे ही बीट्स लीजिएगा, बहुत बड़े बीट्स मत लीजिएगा। ये हो गया। और उसके बाद इसको फिर से हम रोटेट करेंगे रेड वाले की तरफ और फिर से तीनों धागों को रैप करेंगे। तो हमारी हर पंखुड़ी के बीच में एक मोती आता जाएगा। टोटल यहाँ पर हमें 6 मोती लगाने हैं। तो आप इसको इसी तरह से एडजस्ट करिएगा। यहाँ पे अगले वाले में इंसर्ट करेंगे और इसी तरह से पूरे में बनाएंगे। तो ये इसको यहाँ पर कैंची की मदद से ही हम इंसर्ट करते हैं। हम आपको कोशिश कर रहे हैं अच्छे से समझाने की। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट कर सकते हैं हमें और हम उसका जवाब देंगे। तो इस तरह से अगले वाले लूप में हमने इसे फंसा लिया। 2 पंखुड़ियाँ रेडी हैं और दोनों हमारी लूप से अटैच्ड हैं। और फिर से हम इसमें रैपिंग करेंगे तीनों धागों की। 2 धागे तो ऐसे ही रैप कर लेंगे, तीसरा धागा हमें मोती के साथ ऐड करना है। मोती लिया,
डाला और उसके बाद फिर ये, तो आप देख पा रहे होंगे 3 पंखुड़ी हमारी लगभग तैयार हो रही हैं और हर के बीच में हमारे, अब इसको इसी तरह ये इस तरह से हमने पूरी ये 6 मोती लगा ली हैं यहाँ पे और पंखुड़ियाँ रेडी हो गई हैं। एंड में इस तरह से ये दिखता है। तो अब हमें हर लूप में हमने धागा इंसर्ट कर लिया। अब इसे कैसे एंड करना है इसको वो देखिए। ये देखिए एंड वाली लूप में हमें फिर से, हर लूप में 8 लूप थे, 8 लूप में हमें इसको धागे को ज़रूर इंसर्ट करना है। तो ये हमने इंसर्ट कर दिया, हमारा फ्लावर पीछे को लेके गए हम, और ये दोनों जो हैं धागे उनको आपस में रैप कर दिया, बीचों बीच वाले, ये इस तरह से। और दो धागे हमारे बचे रह गए हैं, उनको अभी बताते हैं कैसे करना है। इनको कट करके हम यहीं पहले स्टिक कर देते हैं, बाकी फिर देखते हैं। तो ये स्टिक कर लिया हमने, फिनिशिंग के साथ स्टिक हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि इसमें लाल और क्रीम कलर दोनों यूज़ हो रहे हैं। अब ये जो 2 बचे हुए धागे हैं इनको नेक्स्ट लूप, ये देखिए नेक्स्ट लूप में एक धागा हम इंसर्ट कर लेंगे, क्योंकि देखिए शुरुआत में भी हमने जो दूसरा धागा ऐड किया था वो नेक्स्ट लूप में ही था, वैसे ही यहाँ पे भी किया, उसमें डाला और उसके बाद छोटे थ्रेड पे बड़ा वाला थ्रेड इस तरह से रैप कर दिया। तो इस तरह से हमें पूरी लाइन में ये फ्लावर्स बनाने हैं। टोटल यहाँ पे 9 फ्लावर एक लाइन में बनेंगे। वो कैसे बनेंगे अभी हम दिखाते हैं। एक ग्रुप के बीच में 3 का एक ग्रुप बनेगा, तो उसके बीच में हम गैपिंग नहीं करेंगे और बाकी 2 ग्रुप्स के बीच में हम गैपिंग करेंगे। तो यहाँ हम नेक्स्ट एक छोड़कर फिर से इसी तरह से फ्लावर बना देंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक छोड़ना इसलिए क्योंकि अभी पंखुड़ी का दूसरा सिरा यहाँ से हमें जोड़ना पड़ता है। इसी तरह से यहाँ पे ये फ्लावर अगला बनाएंगे और पूरा दिखाएंगे आपको। ये हमने पूरे फ्लावर्स बना लिए हैं, 3-3 के 3 ग्रुप हमारे पूरे कॉर्ड पे बने हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने कोई गैपिंग नहीं की है, ये यहाँ पर एकदम एडजस्ट करते हुए ही बना लिया है। सिर्फ एक का गैप करते हैं और उसमें बाद में ये अटैच कर देते हैं। यहाँ पर हमने टोटल एक फ्लावर बनाने के बाद यहाँ 6 का गैप करके फिर रेड वाला कॉर्ड ऐड किया था और उसे फिर 2 का छोड़ के ऐड किया था। यहाँ पर भी हमें 6 का दोनों तरफ करना है डिफरेंस। बाद में जब ये बन जाता है तो सिर्फ 4 का डिफरेंस रह जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी सी लटकन बनाना चाहेंगे। आप देख पा रहे होंगे बीच में 4 का गैप है 3-3 के ग्रुप में। ये जो हमारे और कॉर्ड हैं ये 60-60 सेंटीमीटर के हमें यहाँ पर कॉर्ड और लेने हैं। टोटल हमें यहाँ पे 8 कॉर्ड और लेने हैं और ये जो 4 का बीच में गैप है उसमें से दूसरे वाले में एक कॉर्ड डालना है और तीसरे वाले में एक कॉर्ड डालना है, यानी बीचों बीच में, इसके गैप के बीचों बीच में 2 कॉर्ड हमने 60-60 सेंटीमीटर के ऐसे डाल लेने हैं और उन्हें बीचों बीच से बराबर कर लेना है। ये थोड़े ज़्यादा बड़े हमसे कट गए हैं, तो आप चाहें तो इसे 40 सेंटीमीटर का ही लीजिएगा और एक कॉर्ड बड़ा और एक कॉर्ड छोटा करिएगा। तो इसमें हम यहाँ पे एक स्क्वायर नॉट बना दे रहे हैं जिससे कि ये फिक्स हो जाएगा। ये हो गया। अब हम इसमें मोती और गदा जो है लटकन वो हम लगाएंगे। इसको यहाँ पर एक लगाना है, यहाँ पे एक लगाना है और यहाँ पे 2-2 में के बीच में इस तरह से बना लेना है स्क्वायर नॉट और उसके बाद उसमें एक मोती डालना है। और जो साइड वाले कॉर्ड्स हैं उनको 5.5 सेंटीमीटर इंच के रखेंगे और बीच में 6.5 इंच के रखेंगे। अभी हम आपको दिखाएंगे। ये इसको इस तरह से डाल दिया है हमने, एक मटका बीड और एक गदा। तो ये देखिए ये हमने डाला हुआ है और इसको हमने 5.5 सेंटीमीटर नाप के, साइड के दोनों जो हैं उनको 5.5 सेंटीमीटर का ही रखना है और हम इसे कट कर देंगे ये। और उसके बाद यहाँ कोने को लाइटर की मदद से यूँ स्टिक कर देंगे। तो देखिए हमारे टोटल 4 इस तरह से एक तरफ बनेंगे, यानी अगर हम देखें तो गदा हमें टोटल 16 चाहिए होंगी। तो ये हो गया, यहाँ स्टिक कर लिया, दोनों साइडों में हमारे हो गया। अब बीचों बीच की कॉर्ड को हमें 6.5 सेंटीमीटर का ही रखना है। ये देखिए साइड की हो गई है, ये 5.5 की थी, अब 6.5 पे रख के हमने मार्क पहले से कर रखे हैं। तो काट लिया, एक मोती डाला, फिर हमने एक गदा डालनी है
और उसे भी स्टिक कर लेना है। तो इस तरह से हमें 4 जगह ये ऐड कर लेना है। बहुत आराम से और बहुत जल्दी बन जाता है बंधन बार। ये देखिए, इसको इस तरह से हमें करना है, स्टिक कर देंगे इसे हम। ये इस तरह से अपने ये अटैच कर दिए हैं। हमें ये इस तरह से लटकन दिखती है। अभी आपको कंप्लीट दिखाएंगे और चारों जगह पे इस तरह से हमें ये लटकन तैयार कर लेनी है। ये बंधन बार का फाइनल लुक। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबाइएगा। और आपको कोई अगर प्रॉब्लम है तो फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी हम आपका आंसर करेंगे। थैंक यू।